हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शेयर की अदालत। जैसे कि हम लोग लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट जो थीम चलने वाली है वो है वाटर रिसाइकल। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि अपने साथ साथ हम लोगों से जो भी जुड़ा हुआ है उन सब के साथ ये नॉलेज शेयर की जाए। तो आज का वीडियो बनाने का 3 मेन पर्पज़ है। पहला ये जानना कि ये स्टॉक हमने क्यों चुना है, ठीक है। एंड दूसरा है कि जब किसी को भी कोई वाटर रिसाइकलिंग से रिलेटेड स्टॉक चाहिए होगा तो वो एक ही जगह से रेफ़र कर सकता है इंस्टेड ऑफ कि अलग अलग से रिसर्च करे, क्योंकि नॉर्मली रिसर्च करने में ब्रदर बहुत टाइम जाता है। अगर आप ये रिसर्च करने बैठ जाएं तो आराम से 30-40 घंटे आप लगा देंगे। तो वो घंटे हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो बेटर है तो आप लोगों को ये टाइम फिर से स्पेंड करने की ज़रूरत ना हो। तो ये हमने एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे स्टॉकों की एक लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। अब इन सब में एक हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होगी वो हम आपको उसमें सबसे वीडियो के लास्ट में एकदम बता देंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमने ये सेक्टर क्यों चुना है, ठीक है। जो लोग मार्केट में थोड़ा बहुत भी न्यूज़ पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ते हैं ब्रदर, तो सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे आजकल दबा कर एक बात डिस्कस हो रही है कि वाटर क्राइसिस। जैसा कि अभी बेंगलोर की एक न्यूज़ आई थी, फिर एनसीआर की कि काफ़ी छोटे विलेज हैं जहां पर ये प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रॉब्लम सेम लेवल की ही है। तो वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है ब्रदर, और वो है वाटर रिसाइकल। अब जब गवर्नमेंट पुश कर ही रही है मल्टीपल स्कीम, तो नेक्स्ट 1 या 2 साल में इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली मल्टीबैगर ढूंढने का तरीका भी यही होता है। सेक्टर या थीम की स्टार्टिंग में ही पोजीशन ले लो एज ए टोकन, एंड जैसे ही कंफर्मेशन सिग्नल मिल जाए तो बाई कंप्लीट करें। वाटर रिसाइकलिंग के लिए कुछ 10 स्टॉक के आसपास हमने जो हैं वो ढूंढे हैं, जो हम आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसमें से कुछ डायरेक्ट कंपनियां हैं एंड कुछ प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है कि थीम के जो भी अच्छे प्लेयर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, सो दैट जब हमें थीम प्ले करनी हो तो इधर उधर भागना ना पड़े। बाकी जैसे ही लिस्ट आपको भी मिलती है तो आप सब भी इनकी डिटेल में एक बार देख सकते हैं या उनको रिसर्च करें उनके बारे में। एंड अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा होता है, कौन सा फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। तो उसमें आपको बैलेंस शीट में थोड़े से पॉइंट पढ़ने होते हैं, तो उसके बेस पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इस वाटर रिसाइकलिंग के लिए जो सेक्टर से रिलेटेड जो हमारी फर्स्ट कंपनी है वो है ईएमएस लिमिटेड। कंपनी बढ़िया है, प्योर रिसाइकल थीम पर है एंड अप्रॉक्स बिल्डर 3000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो छोटे मार्केट कैप हमें इसलिए पसंद है बिकॉज लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न बनता है ना ब्रदर, जो ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है वो एकदम अलग ही लेवल का होता है। तो ओवरऑल कंपनी का डेटा जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसको आप फर्दर स्टडी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है आयोन एक्सचेंज। तो ये भी प्योर वाटर रिसाइकलिंग का पार्ट है, जो सीवेज ट्रीटमेंट और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या सी वाटर ट्रीटमेंट पर काम करती है। कंपनी ओवरऑल अच्छी है और मार्केट कैप इसका अभी जो है करीब करीब 7,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इस कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है जैस इंजीनियरिंग, ये रही। बेसिकली जो वेस्ट वाटर के पंपिंग स्टेशन होते हैं उनके लिए इक्विपमेंट बनाती है ये जैस इंजीनियरिंग कंपनी। कंपनी ओवरऑल अच्छी है ब्रदर, बट ये वाटर ट्रीटमेंट के साथ साथ पावर एंड ट्रांसमिशन में भी काम करती है। तो बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाइड है इसका, ठीक है। तो इसकी मार्केट कैप करीब करीब 3000 करोड़ के आसपास है, यानी करंट जो है वो 2800 करोड़ के आसपास है कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है एलटी।
लार्जन एंड टर्बो। क्या बोला अब तूने? आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये तो वाटर का बिजनेस में है ही नहीं, तो ये क्यों ले लिया भाई। तो ब्रदर आपको एक बात बताते हैं, या हमसे नोटिस किया होगा कि जब भी कंट्री लेवल पर कोई न्यू थीम आती है तो जो भी बिग प्लेयर होते हैं वो ज़रूर इसमें प्रोजेक्ट ले लेते हैं। लाइक जैसे ही टेलीकम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट स्कीम आई थी तो रिलायंस ने जियो निकाला। जब एयरपोर्ट का इम्प्रूवमेंट की बात हुई तो अदानी ने अपने अंडर ले लिए ज़्यादातर एयरपोर्ट। सो ऐसे ही जब भी कोई थीम आएगी तो बड़े प्लेयर न्यू वेंचर ज़रूर ले लेते हैं उस सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो लार्ज एंड टर्बो करीब करीब 5 लाख करोड़ की कंपनी है, पर लेकिन ये भी उसका एक तरीके से प्रॉक्सी प्लेयर हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी है जो पांचवी कंपनी है हमारी, वो है एनसीसी। ठीक है, तो एनसीसी करीब 20,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी भी सेम एलएनटी की तरह ही है, बट इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। बट ये क्या करती है, जब भी कोई कंपनी प्रोजेक्ट लेती है क्लाइंट से तो वो प्रोजेक्ट ले लेती है एंड उसको कंप्लीट करके उन्हें दे देती है ऑन देयर बिहाफ। सो दिस इज आल्सो ए प्रॉक्सी प्लेयर फॉर दिस न्यू सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया है एनसीसी। देन नेक्स्ट कंपनी है वो है ओम इंफ्रा। ओके, सो ओम इंफ्रा जो है ये भी एक तरीके से प्रॉक्सी प्लेयर होगा, जो कि करंट में 17,000 मतलब 1700 करोड़ रुपए की कंपनी है केवल। ठीक है, अगेन ये भी कंपनी वही काम करती है जो एलएनटी एंड एनसीसी कर रहे हैं। ये जो वो है ना, हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, गेट, होस्ट, ट्रंकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ट्रंकी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से एंड तक सारे सॉल्यूशन एक ही जगह पर प्रोवाइड करना। तो ये ओम इंफ्रा भी उसी लिस्ट का एक पार्ट हो सकती है ब्रदर, एज ए प्रॉक्सी। सो नेक्स्ट है प्राज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्राज इंडस्ट्रीज वही काम करती है, इसका भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जिसमें एक सब्सिडरी है और वेस्टेज ट्रीटमेंट पर काम करती है। ओवरऑल कंपनी जो है फंडामेंटली अच्छी लग रही है और ये भी उसी का पार्ट हो सकती है। एंड देन नेक्स्ट कंपनी है जो 8वां नंबर है वो है वाटेक वाबाग। ठीक है, वाटेक वाबाग जो है करीब करीब 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है अभी करंट में। अगेन ये प्योर वाटर थीम पर ही कंपनी है, तो कंपनी का ओवरऑल जो डेटा है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये वाली कंपनी भी आप ये सेक्टर के लिए रडार पर रख सकते हैं। सो नेक्स्ट 9 नंबर जो कंपनी है वो है WPIL। WPIL। ठीक है, सो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उनमें वाटर पंप की नीड होती है। बिकॉज होता क्या है, जब जो प्लांट होते हैं उनमें जो वाटर होता है, आई मीन सीवेज वाटर, इसको ट्रीट करने के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं वो मीथेन बनाते हैं, जिसकी वजह से वाटर को कॉन्टीन्यूसली हमको मूव करना पड़ता है। तो ओके, ये जो कंपनी है वो सेम वही काम करती है, प्लांट के लिए पंप बनाती है। सो ये भी प्रॉक्सी प्लेयर है एक, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है ये वाली थीम के लिए WPIL। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कंपनियों के बारे में, बस इसमें एक तरीके से आप ये मान के चलें कि कंपनियों की लिस्ट मिल रही है। ठीक है, तो ये जो सारी कंपनियां हैं जिनको इस थीम के लिए हमने रडार पर रखना होगा, तो हो सकता है कुछ कंपनियों में आपको टॉप लाइन या सेल्स में थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिले, बिकॉज अभी इस सेक्टर में ब्रदर स्लोली पैसा दूसरे सेक्टर से आना स्टार्ट हो रहा है। तो क्विकली ये सारी कंपनियों का एक बार हम ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट और देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कंपनी थी EMS। ठीक है, तो EMS हम एक बार ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट पर दिखा देते हैं टेक्निकल के हिसाब से। ओके, EMS लिमिटेड। अब देखो चार्ट देखकर ब्रदर लग रहा है कि कंपनी
में का जो चार्ट है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और अभी ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है। और अपने लगभग लगभग कहाँ पर चल रही है इस समय, 550 रुपये के आसपास है। तो बिल्डर अगर चाहते हैं तो देखो, हमसे पहले हम ऐसे हम नहीं है कि बिल्डर हम भी यही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो वॉल्यूम आने का मतलब है, यहाँ जो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि समझदार लोगों ने थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ब्रदर चंक में धीरे धीरे बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। चार्ट पर एकदम स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये कंपनी ईएमएस, ठीक है। सो नेक्स्ट कंपनी है वो है आयोन एक्सचेंज। ठीक है, अब ये देखो ये है आयोन एक्सचेंज। अब आप कहेंगे कि यार अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो डाउन ट्रेंड में, यस बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, लेकिन ब्रदर इतना सारा रनअप देने के बाद कंपनी कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। अगर आप नहीं अभी बाई करना चाहते हैं तो बाई इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। 583 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो वहाँ पर धीरे धीरे बाई करना आप स्टार्ट कर सकते हैं आयोन एक्सचेंज के अंदर। देन नेक्स्ट कंपनी है जैस इंजीनियरिंग। अब ये देखो चार्ट पर कॉन्टिन्यूसली हायर हाई हायर लो बना रही है, ठीक है। तो अगर चाहते हैं ब्रदर, देखो ये वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे, और अगर एकदम चाहते हो कि नहीं वहाँ ब्रेकआउट के आसपास ही लें तो ब्रदर एक बार इसको निकलने दो 2400 रुपये के ऊपर, वहाँ पर आप बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है एल एन टी देख लेते हैं। लार्ज एंड टर्बो का अगर चार्ट देखो तो ब्रदर अब देखो कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर चार्ट, ठीक है। अब हमने अपने लाइव सेशनों में आपको क्या बताया है कि ब्रदर जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही लंबा रिवॉर्ड मिलता है। अब यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, ठीक है। तो अगर बाई करना है ब्रदर, अगर एक बार ये निकल जाती है कहाँ पर 3800 के ऊपर निकल जाए विद वॉल्यूम, लेकिन यार ये इस कंपनी में कुछ देखना नहीं है। अगर किसी को बाई करना है एल तो जहाँ मिले वहाँ बाई करो। ये कंपनी अल्टीमेट लेवल की है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो जहाँ मिले वहाँ पर बाई करो। नेक्स्ट कंपनी है एनसीसी। अब देखो ऑल टाइम हाई पर है 323 रुपये के आसपास, और वॉल्यूम भी देखो ये जो है, ये वॉल्यूम जो आ रहा है ब्रदर ये ऐसे ही वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ये समझदार लोगों का वॉल्यूम है। समझदार लोगों ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी है 175 के आसपास से, और कॉन्टीन्यूस बाइंग अभी भी चल रही है। तो अगर इसको बाई करना चाहते हो तो करंट लेवल पर भी बाई किया जा सकता है इस समय। आप देख सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से जो जिसको अच्छा लगे। देन है ओम इंफ्रा। ये है ओम इंफ्रा, ठीक है। अब देखो जो न्यूज़ हमारे पास है वो हमारे हो सकता है बहुत लोगों के पास पहले से ही, देखो लोगों ने यहीं पर बाई करना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है ब्रदर, अगर कोई भी स्टॉक अनयूजुअल भागेगा तो वो रिट्रेस होगा, तो ये अभी रिट्रेस हो रहा है, हो सकता है ये रिट्रेस होकर 160 के आसपास तक आ जाए ब्रदर, वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट था 148 के बाद, और स्टॉक गया करीब करीब 200 रुपये तक, ठीक है। तो ये हो गया ओम इंफ्रा। नेक्स्ट कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम बताएंगे हमारी इंटरेस्टिंग कंपनी कौन सी है। तो ये हो गई प्राज। अब देखो ब्रेकआउट देकर विद वॉल्यूम ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है ब्रदर, तो जहाँ है वहीं पर धीरे धीरे ऐड किया जा सकता है इसमें भी, ठीक। तो चार्ट पर एकदम स्ट्रेंथ दिखा रही है कंपनी। प्राज के बाद है वाटेक वाबाग। अब ये देखो चार्ट के ऊपर एकदम स्ट्रेंथ दिखा रही है कंपनी, और विद वॉल्यूम करंट में स्टॉक चल रहा है 1170 रुपये पर। तो चार्ट पर एकदम पूरी की पूरी हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही है एक तरीके से, और
अब देखो लॉन्ग टर्म में कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रही है, मतलब फंडामेंटल भी अच्छा है। देन नेक्स्ट कंपनी है WPIL। अब ये देखिए कितने पर चल रहा है, करीब करीब स्टॉक है 4200 के आसपास, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है ब्रदर। अगर बाय करना है, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त आ रहा है, तो धीरे धीरे आप इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक। अगर अब आप हम में से पूछे कि हमें कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, तो ब्रदर अभी के लिए जो स्टॉक है EMS, हमने इसके अंदर अभी टोकन इन्वेस्टमेंट किया है करंट लेवल पर ही, ठीक है। और आयोन एक्सचेंज, WPIL एंड प्राज इंडस्ट्री, ये हमको थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, जिनमें से ऑलरेडी हमने EMS में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाला भी है अभी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी फोमो में आकर बाई नहीं करना है ब्रदर। ऐसा नहीं है कि अगर अभी बाई नहीं किया तो रह जाओगे। तो अभी ये थीम को चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी आराम से बाई किया जा सकता है ब्रदर, धीरे धीरे। तो अब आपको इनमें से कोई भी कंपनी आप खुद चेक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, जो जिसकी टॉप लाइन अच्छी है, जिसकी बॉटम लाइन अच्छी है, जो कैपेक्स ज़्यादा कर रही है, तो उसके बेस पर आप एनालिसिस करें और उसके अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं। तो हो सकता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के चलने से पहले हमने एस के अंदर एंट्री ली थी अराउंड 100 के आसपास में, और शांति से अब रनअप एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही कोई कंपनी यहाँ से भी मिल जाए हमको, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो है कि इस वीडियो से अगर आपको कोई भी लर्निंग मिल रही है ब्रदर, और कुछ भी आपके पास स्टॉक ऐसा है जो इस थीम से रिलेटेड है, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी जैसे जैसे हम लोग कोई न्यू पोजीशन या न्यू स्टॉक ऐड करेंगे, तो हम एज़ यूजुअल ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो ये था वाटर रिसाइकलिंग का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ़ यस, तो आप हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब भी लाइव होगा। जब तक के लिए अपना, अपने फैमिली एंड ब्रदर अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड।